हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोगों को आपका नया रूप कैसा लगने वाला है। यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यानी कि मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके अंदर जो भी चेंजेस आने वाले हैं, आपका जो नया रूप दिखने वाला है, चाहे ये फिज़िकली हो, अंदर से आपके अंदर चेंजेस आ रहे हों या आने वाले हों, ये फ्यूचर की रीडिंग हो जाएगी। तो उसके बारे में आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस, बदलाव आपके रूप रंग में आने वाले हैं। ओके, और लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। ओके, सो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लोगों को आपका नया रूप कैसा लगने वाला है, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ क्लियरली कि यू आर गोइंग टू लुक वेरी अट्रैक्टिव। फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाले हैं यहाँ पे। और यस, फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सकते हैं इस समय पे। आकर्षण उनको आपकी तरफ ज़्यादा होने वाला है। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं इस समय पे। नई चीज़ें मतलब ऐसी जो आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। जैसे कि अगर कोई इंसान बहुत ट्रैवलिंग करता है तो उसकी बॉडी फ़िज़िकली फ़िट हो जाती है, या फिर कोई इंसान वॉक कर रहा है, वॉक पे डेली जा रहा है, तो उसका असर आपके बॉडी पे आपको देखने को मिल जाएगा इस समय पे। नियर फ्यूचर मतलब 3 मंथ्स, अभी से 3 महीने आगे जाइएगा तो वो हो गया नियर फ्यूचर। तब तक ओके, 3 से 4 महीने, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 3 से 4 महीने में आपको अपने बॉडी में काफ़ी चेंजेस खुद को देखने को लगेगा। यानी आप खुद को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं फ़िज़िकली बहुत अच्छी दिख रही हूँ और बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, ऐसी आपको फीलिंग आ सकती है। ओके, तो फिज़िकली यहाँ पे आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। और मैं देख पा रही हूँ, और ये जो फिज़िकल चेंजेस आपके बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे, उसके कारण एक अलग सा ही आपके अंदर एक आपको ग्लो नज़र आएगा। एक ऐसा इंसान मैं देख पा रही हूँ जो अंदर से ग्लो हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ओके, एक ऐसा मतलब मुझे जो दिखा रहे हैं, मैं वो आपको बता रही हूँ एंजल्स। मुझे ये दिखा रहे हैं कि किसी इंसान के अंदर से एक पौधा उग रहा है। यानी अंदर से चेंजेस काफ़ी आ रहे हैं आपके इस समय के ज़िंदगी में, जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा नोटिस करने वाले हैं। और जो अंदर की खूबसूरती है वो यहाँ पे बाहर झलकते हुए दिख रही है, चाहे आप मेन हैं या विमेन, दोनों के लिए बता रही हूँ। और एक अंदर से ग्लो अप आपके लिए यहाँ पे आ रहा है जो बाहर की खूबसूरती को बढ़ा देगा। 3 मंथ्स के अंदर आप फिज़िकली काफ़ी फिट लगने वाले हैं। अगर आपकी बॉडी में आपको कोई भी इश्यूज़ थे जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको एक रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। और जो चीज़ें आप देखोगे अपनी आँखों से वो दूसरों को भी दिखेंगी, ये मैं देख पा रही हूँ। जैसे कि हम खुद चेंजेस देखते हैं अपने बॉडी में कि मेरे बॉडी में ये चेंज आया है, मेरे फेस में ये चेंज आया है। ओके, तो एक होता है कि हम नोटिस कर रहे हैं, लोग नोटिस नहीं कर रहे। कई बहुत बार ऐसा होता है कि हमें तो नोटिस हो रहा है लेकिन लोग आसपास की तारीफ़ नहीं कर रहे, लोग नोटिस नहीं कर रहे। तो यहाँ 3 महीने के अंदर अंदर लोग भी नोटिस करने वाले हैं आपके बॉडी में जितने चेंज आएंगे। मतलब आउटर लुक में आपके जितने भी चेंज आने वाले हैं, आप हेयर कट करवा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जिससे आपकी बॉडी फिट रहे। और आप ये सब दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को फिट करने के लिए अगर कर रहे हैं, इन केस अगर आप कर रहे हैं तो वो चीज़ें दिखने लग जाएंगी। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं इस समय पे बॉडी पे, फिर भी आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब जैसे भी चेंजेस आए, ठीक है, लेकिन वो चेंजेस आपके ऊपर अच्छे लगेंगे। कोई इंसान बहुत हद से ज़्यादा पतला है तो वो हल्के से मोटे हो जाएंगे तो अच्छे लगेंगे, मतलब हल्के से हेल्दी हो जाएंगे तो क्यूट लगते हैं। ओके, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। या फिर आपको वेट लूज़ करना है, वेट गेन करना है, उनके लिए बता दूँ कि यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये 3 महीनों के अंदर, क्योंकि आप जो चाहते हो कर सकते हो। एक बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत क्विक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके बॉडी में, आपके आउटर फीचर में, मतलब आप बाहर से कैसे दिखते हैं उसमें। ओके, देखिए इस समय पे मैं देखूँगी आपके नए रूप में एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वेट, हाँ, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आप एक इमोशनल साइड को और एक फाइनेंशियल साइड को बैलेंस कर रहे हो। यानी कि अंदर से जो इमोशंस हैं आपके, जो आपकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उसको और पैसे को, दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं। मतलब कि मुझे ओवरली इमोशनल नहीं हो जाना है ताकि मैं पैसे ना कमा पाऊँ, एक
ये सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ, मुझे हद से ज़्यादा पैसे भी नहीं कमाने कि मैं कम इमोशनल हो जाऊँ। ओके, तो आप मेरा कहना समझ रहे होंगे कि आप में से कुछ लोग जो काम करते हैं, वर्किंग हैं, अगर स्टूडेंट भी हैं तो आप दूसरे नज़र से देखिएगा कि मैं हद से ज़्यादा इतना ना पढ़ लूँ कि मेरे अंदर घमंड ही आ जाए। ओके, एक इमोशनल साइड चला ही जाए और इतना ज़्यादा इमोशनल ना बन जाऊँ कि मेरा जो प्रैक्टिकल साइड है, लाइफ को देखने का नज़रिया है, वो ख़त्म हो जाए। तो इस समय पे आप इस क्वेश्चन पे विचार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि मुझे अपनी इमोशनल साइड और एक प्रैक्टिकल साइड को कैसे बैलेंस करना है, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को कैसे बैलेंस करना है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वो वर्ल्ड है जहाँ पे आप पैसे वगैरह पे ध्यान देते हैं, गोल्स पे ध्यान देते हैं, कैसे आप सक्सेस पा सकते हैं, ये वो। और स्पिरिचुअल जहाँ पे आप अंदर से अपने ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, ओके, इनर वर्क कर रहे होते हैं। तो वही चीज़ें, तो वही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप एक बैलेंस ला रहे हो और ये आपका रूप लोगों को सामने दिखने वाला है। अगर आप हद से ज़्यादा इमोशनल थे तो आप प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड को लेके चलोगे, उसको छोड़ोगे नहीं, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करोगे। फूल का कार्ड है, इसको लेके आगे बढ़ रहे हो, यानी कि हाँ, इस काम को आप कर रहे हो, ये नहीं कि आप सोच रहे हो, इस काम को आप एक्चुअली में एक्शन में लाने वाले हो, इस काम को आप करने वाले हो। ओके, तो ये मैं क्लियरली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने एक इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस कर रहे हो। एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे फूल कार्ड है, तो ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत हाई बन रहे हैं इस समय। वर्ल्ड कार्ड उसके नीचे ही आया है, तो ट्रैवलिंग हो सकती है, दूसरे स्टेट जा सकते हैं, और जब आप जाएंगे तो लोगों को आप बहुत अलग दिखेंगे। मान लीजिए किसी ने आपको बहुत पहले देखा था, बहुत साल पहले देखा था आपके दोस्तों ने, तो अब आप कुछ अलग दिखेंगे, या फिर आप अपने पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं। यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। फूल कार्ड और वर्ल्ड कार्ड को देख के मुझे लग रहा है कोई चाइल्डहुड फ्रेंड से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, या कोई ऐसे फ्रेंड से आपकी मुलाकात हो सकती है जिसको आप पास्ट में जानते थे। तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, किसी से मिलने के, मुलाकात के चांसेस हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, सरप्राइजेज़ मिल सकते हैं। मैं सरप्राइजेज़ ख़राब नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, कोई सरप्राइजेज़ आपको मिल सकता है अगर किसी भी इंसान के साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं तो ये कोई भी हो सकते हैं। मैं सबके लिए सिर्फ लव एंगल से नहीं देखती चीज़ों को, मैं हर एंगल से देखती हूँ। फ्रेंडशिप भी देख रही हूँ, लव रिलेशनशिप भी देख रही हूँ, लेकिन हाँ, एक जो आपका ये साइड है ना, मतलब मैं हर एंगल से देख रही हूँ। बेसिकली आपकी रीडिंग में कोई भी इंसान हो सकता है जिससे आप मिल सकते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस में होगा, जो आपसे दूसरे शहर में रहता होगा या दूसरे सिटी में रहता होगा या रहती होगी। ओके, तो ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है और वो भी आपके अंदर बहुत चेंजेस नोटिस करेंगे, या हो सकता है आप भी नोटिस करो अपने फ्रेंड में चेंजेस। जिसे नोटिस करते हैं ना हम, बहुत दिनों के बाद किसी से मिलते हैं या किसी इंसान से मिलते हैं, तो कुछ चेंजेस आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे क्लियरली। ओके, तो वो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। एक मुझे ना एक मुलाकात दिख रही है, रीयूनियन पार्टीज़ भी वो कहते हैं उसको, जिसमें बहुत लोग मिलते हैं और बहुत लोग मतलब रीयूनाइट होते हैं। ऐसी पार्टीज़ भी हुआ करती हैं, पता नहीं, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपका रीयूनियन हो जाए किसी लोगों के साथ, पुराने लोगों के साथ, तो वो भी चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, कहीं घूमने का प्लान कर रहे हो, 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स बहुत अच्छा समय है, आप घूम सकते हैं। सेविंग्स कर रहे हो उसके लिए, तो क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो हो सकता है सेविंग्स कर रहे हो ट्रैवलिंग के लिए, तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स ने दरवाजे खोल दिए हैं फॉर ट्रैवलिंग। ओके, मुझे 4 दरवाजे दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों, और 4 दरवाज़ों में जो 3 दरवाज़ा है यूनिवर्स दिखा रहे हैं, उसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे होता है ना, दरवाजे के ऊपर नाम लिखा हुआ है, तो इसमें 3 दरवाज़ों में कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। जो चौथा दरवाज़ा है ना, वो खुला हुआ है आधा, और उसमें लिखा हुआ है ट्रैवल। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि कोई दरवाज़ा का नाम आपको दिखेगा ही नहीं, आप ब्लाइंड हो जाओगे, कुछ नहीं दिखेगा आपको बस एक दरवाज़ा दिखेगा ट्रैवलिंग का, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है एक ट्रैवलिंग को लेके शौक़ आपका डेवलप होते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, तो ये सारी चीज़ें नहीं, तो आप एक और मैसेज आया है ट्रैवलिंग के बाद, अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग एक और मैसेज है आपके लिए कि आप हो सकता है ऐसे जगह पे ज्वाइन करें जहाँ पे और भी औरतें आती हैं। आप ऐसे जगह को ज्वाइन करें जहाँ पे बहुत औरतें मिलके पार्टीज़ करती हैं या कुछ करती हैं, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कस करती हैं। कुछ लोग सत्संग में भी जाते हैं। अच्छा, एक वर्ड आया है सत्संग का, तो
कुछ ऐसा हो सकता है अगर आप मैरिड विमेन हैं, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर सिंगल व्यूअर्स नहीं जाते होंगे, बट अगर आप ऐसी किसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत औरतें हैं, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे औरतों का बहुत मतलब वहाँ पे आती हैं स्पिरिचुअल काम के लिए, या रिलीजियस काम के लिए, या फिर ऐसे ही मिलने के लिए या पार्टी करने के लिए या साथ में बैठने के लिए, तो हो सकता है आप इसका हिस्सा बने जहाँ पे औरतें हैं, क्योंकि आपके आसपास औरतें मैं देख पा रही हूँ, फीमेल्स देख पा रही हूँ, लेडीज़ मैं देख पा रही हूँ। ओके, और अगर आप मेन हैं तो आप मेन के तौर पे लीजिएगा कि आप ऐसे जगह पे ज्वाइन कर सकते हैं या दोस्त बन सकते हैं जहाँ पे मेन ज़्यादा हूँ। ओके, सेम जेंडर वाले ज़्यादा हूँ, ताकि आपको एक दोस्त मिल जाए यहाँ पे। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ के लिए अवेयर रहना है, मेन व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ, फीमेल्स के लिए भी बता रही हूँ, कि आप ज़्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप कहीं भी जाएंगे तो ज़्यादा कुछ बाहर का नहीं खाएंगे, आप सादा खाना ही खाएंगे, और घर का स्पेशली। मतलब आप खा सकते हैं ऑफ कोर्स, बट अगर कोई बहुत ऐसी बड़ी जगह है तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, आपको एक लिमिट में खाना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो आपके हेल्थ के लिए सही रहेगा। तो ये मैसेज आ रहा है कि आप थोड़ा सा अवेयर रहें खाने पीने को लेके। अगर आप बाहर जा रहे हैं दोस्तों के साथ, पार्टीज़ में जा रहे हैं, तो आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि ये लोग बदमाशी भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो आ रहा है रीडिंग में कह रही हूँ कि मैं कुछ अलग नहीं कह रही, तो इसीलिए आपका एक नया रूप आ रहा है। देखिए, आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, आप फाइनेंशियली भी अच्छे हैं, इमोशनल साइड भी बैलेंस करके रखा है, तो दोस्ती आपसे सबको ही करना चाहते हैं। ऊपर से आपकी ट्रैवलिंग के कार्ड्स भी आए हैं कि आप ट्रैवल कर सकते हो, दोस्तों यारों के साथ बैठ सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं, फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल, या फिर हो सकता है फीमेल है तो मेल फ्रेंड्स भी हों। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको अपना एक रखना है सिक्योरिटी, और अपने को प्रोटेक्ट करके रखना है लोगों से। आपको बुरी संगत में नहीं जाना है। अगर आप मेरे चैनल पे हैं, स्पिरिचुअल चैनल पे हैं, तो ऑफ कोर्स आप पार्टी कर सकते हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन आपको एक बुरी संगत से दूर रहना है। तो आप देख लीजिएगा कि ये संगत एक्चुअली में कैसी है, ये लोग कैसे हैं, और आपको इनसे दूर रहना है कि पास रहना है। अच्छे हैं तो ऑफ कोर्स रहिए। ओके, डेथ कार्ड, तो डेथ कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि ये जो आपकी पहली ही पर्सनैलिटी थी, उससे आप बाहर निकल के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप बहुत समय से हर्मिट मोड में थे, यानी कि बहुत इंट्रोवर्ट थे, तो इस समय आप अपना एक्सट्रोवर्ट साइड को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं। आप एक्सट्रोवर्ट बन रहे हैं, आप सोशल मीडिया को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कभी यूज़ नहीं किया तो कर रहे हैं, और नहीं तो आप एक सोशल लाइफ, जो कहते हैं ना एक इंसान की अपनी सोशल लाइफ रहती है, तो उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसको एक्सप्लोर भी ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आप देखें कि ये सोशल लाइफ होती कैसी है। आपको इंटरेस्ट है कि आप हर चीज़ को जानें, पहचानें, उसके बाद जज करें। तो इसीलिए आप इस समय पे वो चीज़ें कर रहे हैं जिससे सोशलाइज़ कर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं। फाइनेंशियल अबंडेंस भी आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। तो आपका एक और नया रूप, रिचली लुक लोगों को देखने को लगेगा। आपकी चॉइसेस बहुत अच्छी हो जाएंगी, आप चॉइसेस बहुत हाई क्वालिटी की चीज़ें लेने लग जाओगे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल आया, ये कभी भी लो क्वालिटी की चीज़ें लेता ही नहीं है, लेती ही नहीं है। तो अगर आप कुछ भी शॉपिंग करने जाते हो तो एक ही चीज़ लोगे, लेकिन अच्छी लोगे। तो ये एक क्वालिटी आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ, आपका नया रूप देख पा रही हूँ, जो लोग देखेंगे कि हाँ यार, इसने तो अच्छी ली है, या इसने तो अच्छा ही लिया है, ऐसे कुछ। और फाइनेंशियली भी आपके पास मनी आ रही है, किंग ऑफ पेंटिकल है। नहीं तो क्वीन और किंग दोनों आए हैं, तो हो सकता है आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो जाए, नहीं तो आपके स्पाउस आपको कुछ गिफ्ट दे दें या दे देंगी, कोई भी हो सकता है देने वाला, ओके, या देने वाली। तो एक ये भी चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन आ रहा है तो वहाँ पे भी इनविटेशन आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपका खुद का आ रहा है तो आप इनवाइट कर सकते हैं। वर्ल्ड कार्ड आया है, लोगों से मिलना, घुलना मिलना, खाना पीना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन को बताता है, और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना। फिज़िकली आप जितना वर्क करेंगे इस समय पे आप बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव दिखेंगे। एक लियो की एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि एक ऐसा इंसान जो सोशलाइज़ करना पसंद करता है, जो लाइमलाइट में रहना पसंद करता है, तो हो सकता है आपको कुछ समय के लिए, ये एनर्जी परमानेंट नहीं है, ये एनर्जी अभी के लिए है कि आपको पसंद आएगा लाइमलाइट में रहना, ठीक है। एक्चुअली में आप इन्जॉय करोगे लाइमलाइट में रहना। स्टार कार्ड आया है, तो बहुत लोग स्टॉक कर रहे हैं इस समय पे आपको, और बहुत लोग स्टॉक करेंगे, नियर फ्यूचर की रीडिंग है। तो आपका ये जो नया रूप रंग देखेंगे कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इनर लेवल पे और आउटर लेवल पे आप अट्रैक्टिव दिख ही रहे हैं।
इस समय पे आपके हेयर बहुत रफ़ थे तो आप उसको लेके कुछ करोगे जिससे के कारण आपके हेयर सॉफ्ट हो सकते हैं। मेन एंड वेमेन दोनों के लिए बता रही हूँ। तो आपके हेयर इस समय पे बहुत अच्छे लगेंगे, तो ये भी एक अट्रैक्शन का कारण बन सकता है। अब आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? होने का कुछ भी हो सकता है, ओके। तो इस समय हेयर आपके काफ़ी अट्रैक्टिव हैं एक्चुअली में, जो आपके लुक को और भी ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं, चाहे मेन हैं या वुमेन। और स्टॉकिंग की एनर्जी आई है, यानी बहुत लोग आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। इसमें से कुछ स्नेक्स भी रहेंगे जिनसे आपको दूर रहना है, आपको कोशिश करना है कि आप अकेले ही रहेंगे और उन्हीं लोगों से सोशलाइज़ करेंगे, उन्हीं लोगों से बातें करेंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे। आपको इंट्यूशन आपका नहीं ख़त्म होगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आप इस चैनल पे कनेक्टेड हैं और मैं जानती हूँ आप सबकी एनर्जी, तो इंट्यूशन आपका एक कभी ख़त्म नहीं होने वाला। आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा कि कौन है जो आपके लिए अच्छे सोचते हैं, कौन है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग दिख रही है, कोई इंसान आपको खोज रहा है, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, ओके, या कर रही है, ओके। तो ऐसा कोई इंसान भी हो सकता है। तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।